हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस, भाइयों और बहनों, इस देश का विकास चमकदार इमारतों से नहीं बल्कि उन हाथों से होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे कर्मचारी जो अपनी जवानी में देश की उन्नति के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन व्यवस्था न सिर्फ आसान हो बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज ईपीएस का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है, चाहे वह कर्मचारी हो, उसका जीवन साथी हो या उसके बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, यह आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं और मजबूत हों। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा इतिहास और आपकी पेंशन, सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों और बहनों, आज की इस विशेष रिपोर्ट का समर्पण उन लाखों चेहरों के नाम है जिन्होंने अपनी जवानी का बसंत किसी कारखाने, किसी दफ्तर, किसी संस्थान की नींव को मजबूत करने में लगा दिया, जिनके हाथों की मेहनत ने इस देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय की और आज बुढ़ापे में वही हाथ एक इज्जतदार जिंदगी की उम्मीद थामे हैं। कल्पना कीजिए, वो पेंशन जो बरसों तक महज 1000 पर अटकी रही, अब बढ़कर 7005, 100 प्रतिमाह हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर अलग से महंगाई भत्ता यानी डीए भी मिले। यह सपना अब हकीकत के करीब पहुंचता दिख रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 के तहत लंबे संघर्ष, अधिकारियों से मुलाकातों, धरना प्रदर्शन और लगातार झांपनों के बाद एक ऐतिहासिक सहमति बनी है। न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह किया जाना तय हुआ है। साथ ही इस पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने का ढांचा भी स्वीकार किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक साल 2025 में लिए गए इन फैसलों के आधार पर यह नई न्यूनतम पेंशन अब चरणबद्ध तरीके से देश भर के पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पहुंचना शुरू हो चुकी है। यह कोई साधारण सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि उन करोड़ों मेहनतकश बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय इस देश के निजी क्षेत्र की सेवा में लगा दिया। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वह जानते हैं कि आज के दौर में महज 1000 की पेंशन पर गुजर बसर करना कितना दुष्कर था। रोजमर्रा की जरूरतें, दाल रोटी, किराया, बिजली पानी, दवाई, इलाज के बीच यह रकम एक कड़वे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी। अब जबकि न्यूनतम पेंशन 7500 तय की गई है और उस पर डीए मिलने की उम्मीद जगी है, तो यह बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उनके सम्मान की वापसी है। अगर आप भी मानते हैं कि यह एक सराहनीय और न्याय संगत कदम है, तो इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथी पेंशनरों तक तत्काल पहुंचाएं। और जो साथी पहली बार इस मुद्दे को समझ रहे हैं, वे हमारे चैनल रिपोर्ट मैट्रिक्स को अभी सब्सक्राइब करके इस जन आंदोलन का हिस्सा बन जाए, ताकि भविष्य में आने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके। आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर यह ईपीएस 95 योजना है क्या। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत सन 1995 से चल रही है। इसका मुख्य लक्ष्य संगठित निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना है जिनके वेतन से भविष्य निधि यानी पीएफ काटा जाता है। आसान भाषा में समझे तो जब कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। वहीं कंपनी या नियोक्ता की तरफ से भी उसके वेतन का एक और 12% अंशदान दिया जाता है। इस नियोक्ता वाले 12% में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही वह पैसा है जो भविष्य में आपकी मासिक पेंशन का आधार बनता है। मूल विचार यह था कि नौकरी के दौरान जमा होने वाली इस राशि के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को एक निश्चित और सम्मानजनक मासिक आमदनी मिलती रहे। लेकिन समस्या यह रही कि दशकों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन 1000 के स्तर पर जमी रही, जबकि उसी दौरान महंगाई ने आसमान छू लिया। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बढ़ी, लेकिन पेंशन की रकम वही रही। इसी विसंगति और अन्याय को दूर करने के लिए अब यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। न्यूनतम पेंशन को 7500 प्रतिमाह किया जा रहा है और सबसे अहम बात, इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की व्यवस्था पर मोहर लगी है। इसका सीधा मतलब है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ एक बार की नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में बढ़ती महंगाई के अनुरूप इस पेंशन राशि में भी स्वचालित रूप से इजाफा होता रहेगा। कई वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि महंगाई भत्ते की दर लगभग 50% के स्तर पर बनी रहती है तो 7500 की मूल पेंशन पर कुल मिलाकर राशि 11250 के आसपास पहुंच सकती है। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं बल्कि एक साधारण गणित है। 7500 का 50% 3550 बनता है। दोनों को जोड़ दें तो कुल राशि 11250 हो जाती है। जो साथी इस गणना को समझ रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वर्तमान में उन्हें कितनी पेंशन मिल रही है और इस नई व्यवस्था से उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपका यह अनुभव हजारों अन्य सब्सक्राइबर साथियों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगा। अब यह जानना जरूरी है कि यह लाभ किन लोगों को मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें
हैं। ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम 7,500 की मासिक पेंशन पाने के लिए कुछ मूलभूत पात्रता मानदंड निर्धारित हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य रहे हों और आपके नाम से ईपीएफ खाते में नियमित रूप से योगदान जमा हुआ हो। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपकी कुल सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को इस पूर्ण पेंशन का अधिकार नहीं मिलता। तीसरी शर्त सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़ी है। सामान्य स्थिति में पेंशन शुरू होने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे विकलांगता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में अलग प्रावधान मौजूद हैं। चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और ईपीएफ खाता पूरी तरह सक्रिय और अप टू डेट हो। साथ ही आपका आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर इस खाते के साथ सही तरीके से लिंक हो। यह सभी बातें शायद तकनीकी लग सकती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी सावधानियां भविष्य में आपकी पेंशन के सुचारू प्रवाह की गारंटी हैं। जो साथी पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने आसपास के पेंशन भोगियों को उनके यूएएन और केवाईसी को अपडेट कराने के लिए प्रेरित करें और जो नए साथी अभी अभी आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम भविष्य में इन प्रक्रियाओं से जुड़ी हर जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचा सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी पेंशनर साथियों तक शेयर करें ताकि कोई भी अपने हक से वंचित न रह जाए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।